आज हम आपके तीसरे लेक्चर को डील करेंगे। गाइज़ ये तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। गाइज़ हम जानते हैं कि वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब्स के टू टाइप्स होते हैं, वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। गाइज़ फाइनाइट वर्ब के हम दोनों लेक्चर शूट कर चुके हैं। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आती है, इन दोनों लेक्चर को हम शूट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव्स आते हैं, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा इन्फिनिटिव। क्या रहेगा? इन्फिनिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इन्फिनिटिव को शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि 2+B1, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलेंगे इन्फिनिटिव्स, राइट। अब किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव एक फंक्शन के रूप में काम करेंगे, नाउन के रूप में भी यूज़ होंगे, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में भी। जब इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज ए नाउन, तब ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। इन्फिनिटिव जब नाउन के रूप में होंगे तभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यूज़ हो सकते हैं, राइट। 2+ बेस फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव, राइट। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारे के सारे इन्फिनिटिव हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो रियल इनकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसे बोलेंगे सेमी वर्ब। क्या बोलेंगे? सेमी वर्ब, राइट। वास्तव देखो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये फंक्शन है इस इन्फिनिटिव के। रियल में जो इसकी मेन जो ओरिजिनल जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? एक सेमी वर्ब। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले नाउन के सब्जेक्टिव रूप में इन्फिनिटिव को समझेंगे। इस सेंटेंस लिखा हुआ है टू एयर इज़ ह्यूमन। टू एयर, यहाँ पे ई डबल आ रहा है, टू एयर इज़ ह्यूमन। देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका क्या सेंस है? इसका यह मतलब है कि सिंपल सेंटेंस स्टार्टेड विद सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आए या ना आए, ये डिपेंड करता है वर्ब किस टाइप की है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। देखिए सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और सिंपल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट के साथ। सिंपल सेंटेंसेस स्टार्टेड विद सब्जेक्ट। तो 2+B1 यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, राइट। दूसरा पॉइंट, अगर आप 2+B1 को वर्ब मानते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में ना, तो आप कोई हमें ऐसा सेंटेंस बता दो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई एक्शन वर्ब आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2+B1 इन्फिनिटिव यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, राइट। इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। और ह्यूमन क्या है यहाँ पे? ह्यूमन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बार बार जिक्र आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉपिक नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम का टॉपिक है, उसे देखें, फिर आप अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं इन्हें डील करें। नेक्स्ट देखो, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो गए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू मेक सम रिकॉर्ड्स नाउ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट यहाँ पे वर्ब है, राइट। वांट व्हाट, क्या? व्हाट। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वांट व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आया तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ तक तो ये 2+B1 टू मेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम 2+B1 को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे ना, तब इसे हम बोलेंगे सेमी वर्ब। क्या बोलेंगे? सेमी वर्ब। समझें हम बोल क्या रहे हैं? देखो, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, वांट व्हाट, तो टू मेक ऑब्जेक्ट आ गया सेमी वर्ब का, राइट। सही है, बिल्कुल। यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आगे भी सेंटेंसेस है, यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन आए हैं, तो देखो इन्हें लिंक करते हैं। देखिए ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। टू मेक सम रिकॉर्ड्स, टू मेक व्हाट, टू मेक व्हाट, तो टू मेक व्हाट का रिप्लाई क्या आया? रिकॉर्ड, राइट। तो ये यहाँ पे हुआ ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। किसका आ गया? सेमी वर्ब। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। आगे भी सेंटेंस यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, सेंटेंस आगे भी है। तो यहाँ पे हम देखिए जहाँ पे भी 2+B1 आए, जहाँ पे भी 2+B1 आए, वहाँ पे आप उसे सेमी वर्ब लिख दो।
जहाँ जहाँ पे भी 2 + B1 आए वहाँ पे आप सेमी वर्ब लिख दो। ये सारे के सारे सेमी वर्ब हैं, राइट। देखिए यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ तक तो ये यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक। आगे अब इस 2 + B1 को आगे बढ़ाएंगे तो ये यूज़ होगा एज ए सेमी वर्ब। सेमी वर्ब एक वर्ब का एक रूप होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेमी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट फॉर्म में से बोलेंगे सेमी वर्ब, राइट। ये है सेमी वर्ब, ठीक है। टू मेक व्हाट, टू मेक व्हाट, देखिए इससे व्हाट का रिप्लाई आया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब, राइट। सबने इस रिकॉर्ड को क्वालिफाई किया, डिस्क्राइब किया, तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिव नाउ। देखिए नाउ है एक एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ का मतलब होता है एट प्रेजेंट। इस नाउ ने ना इसे डिस्क्राइब किया टू मेक को। आई वांट टू मेक नाउ, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट टू मेक नाउ सम रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। समझ में आया। आई वांट व्हाट टू मेक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेंटेंस आगे भी है तो देखिए टू मेक व्हाट, ये ऑब्जेक्ट है। देखो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। बस इसने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसने काम किया ऑब्जेक्ट बनने का, लेकिन इसे हम आगे लेके जाएंगे ना तब इसे बोलेंगे सेमी वर्ब, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 + B1 सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। क्यों, देखिए सुने मेरी बात। यहाँ पे इज आ गया, मेन वर्ब आ गई। जब मेन वर्ब आ गई, अब क्या मेन वर्ब से पहले कोई एक्शन वर्ब आ सकती है? नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा, राइट। यहाँ पे ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन आगे भी रिकॉर्ड आ गया। अब रिकॉर्ड जो ना वो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, इस सेमी वर्ब का। समझ में आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आपको डाउट होगा कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, इस सब वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात फिनिश हो गई। अभी सेंटेंस आगे भी है तो इस 2 + B1 का ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसे बोलेंगे सेमी वर्ब। जहाँ जहाँ पे 2 + B1 आया उसे वहाँ पे आप लिख दो सेमी वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट इसे समझे। पीपल आर रिफ्यूजिंग टू पे न्यू टैक्स। देखिए पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्यूजिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। रिफ्यूजिंग व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आया टू पे। रिफ्यूजिंग व्हाट टू पे, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। श्रीमान यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसका, लेकिन जब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे ना तब ये यूज होगा एज ए सेमी वर्ब। किसकी तरह, सेमी वर्ब। यहाँ तक तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे टू मेक को आगे बढ़ाएंगे ना तो यह एक सेमी वर्ब के तौर पे यूज होगा, राइट। तो पीपल आर रिफ्यूजिंग व्हाट टू पे, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। टू पे व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, तो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब, राइट। इस न्यू ने इस नाउन को क्वालिफाई किया, नाउन को डिस्क्राइब किया, तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। ऑब्वियस है ये एडजेक्टिव होगा। आया समझ में, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इस वर्ब का है, आगे जो इस काम करेगा वो एक सेमी वर्ब के तौर पे यूज होगा, राइट। नेक्स्ट, पैसेंजर आर एडवाइज्ड टू बुक दियर सीट्स। पैसेंजर यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे मेन वर्ब है। एडवाइज यहाँ पे क्या है, एडवाइज्ड, एडजेक्टिव है, इसे बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको बताना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। एडवाइज्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, टू बुक, 2 + B1 आ गया, सेमी वर्ब, ठीक है। बुक व्हाट, सीट, सीट इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ सेमी वर्ब। दियर ने इस सीट पे पोजेशन बनाया तो इसे बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट्स एंड। नेक्स्ट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। वी रिग्रेट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिग्रेट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। अब सुने आप, देखिए हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों बता दिए इन्फिनिटिव्स के। अब बारी आती है किसकी, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। देखिए जब भी ना 2 + B1 एडवर्ब होगा ना तब हम वर्ब से वाई का रिप्लाई लेंगे। देखिए वर्ब से व्हाट और वाई का रिप्लाई, जब हम वर्ब से व्हाट का रिप्लाई लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, और जब हम वर्ब से वाई इसका रिप्लाई लेंगे ना तब हमें प्राप्त होगा एडवर्ब। क्या प्राप्त होगा, एडवर्ब। तो सुने, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें वाई और व्हाट दोनों का रिप्लाई आ सकता है, तो उसे हम एज ए काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों। लेकिन वास्तव में जब कोई आगे सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा ना, आगे कोई पार्ट जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम मानेंगे क्या, सेमी वर्ब। वास्तव में इनकी पार्ट ऑफ स्पीच तो एक सेमी वर्ब होती है। देखो वी रिग्रेट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिग्रेट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। देखिए वी रिग्रेट व्हाट, देखो वी रिग्रेट व्हाट, हमने क्या रिग्रेट किया, ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी रिग्रेट वाई। व्हाट और वाई दोनों के रिप्लाई आ सकते हैं। कहने का सेंस है यहाँ पे ये एडवर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम छोड़ सकते हैं।
भाई जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, वो तो एक सेमी वर्ब है। समझ में आया आपको? 2 + V1 यहाँ पे क्या है, सेमी वर्ब है। देखिए टू इन्फॉर्म, देखिए वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो हम वर्ब से व्हाट का रिप्लाई लेते हैं, और जब लिविंग थिंग्स होती है तो हम क्या लेते हैं, वर्ब से लिविंग थिंग्स के लिए होम का रिप्लाई लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए व्हाट का। टू इन्फॉर्म होम, टू इन्फॉर्म होम, तो यू यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जिसने दोनों क्लॉज को ज्वाइंट किया। इस क्लॉज को आप ब्रेक कर सकते हैं। वी सब्जेक्ट है, रिग्रेट यहाँ पे वर्ब है। अब देखिए इन्फॉर्म, रिग्रेट व्हाट और रिग्रेट वाई दोनों को रिप्लाई आ रहे हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, यानी नाउन और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि ये एक सेमी वर्ब है। क्या है, सेमी वर्ब, तो इसे बोलेंगे सेमी वर्ब। ऑब्जेक्ट भी है, एडवर्ब भी है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि एक सेमी वर्ब है, राइट। और ये सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, आई प्लान टू गो टू ऋषिकेश इन नेक्स्ट मंथ। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लान यहाँ पे वर्ब है, राइट। आई प्लान, हमने क्या प्लान किया, प्लान व्हाट, आई प्लान व्हाट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई प्लान वाई, हमने क्यों प्लान किया या हमने क्या प्लान किया, दोनों हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे एडवर्ब और नाउन दोनों हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों भी ना होकर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है एक सेमी वर्ब। तो इसे क्या बोलेंगे, सेमी वर्ब, राइट, सेमी वर्ब, राइट। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये टू प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इन यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे नेक्स्ट नाउन को क्वालिफाई किया तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट, सी कम्स हियर टू स्टडी। देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कम्स यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। सी कम्स वाई, सी कम्स वाई, वर्ब से वाई का रिप्लाई एडवर्ब मिलेगा हमें। सी कम्स वाई, भाई क्यों आई, पढ़ने के लिए, तो ये क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, राइट। ये एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो अगर कोई आगे कोई वर्ड्स जुड़े होते हैं ना, नाउन प्रोनाउन कुछ भी एडजेक्टिव, तब इसे हम काउंट करते हैं ना, एक सेमी वर्ब के तौर पे काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिनिश है तो ये एडवर्ब अपने आप में फुलफिल है। सी कम्स वाई, मैं क्यों आई, पढ़ने के लिए। अब देखिए जब भी हम वर्ब से वेयर का रिप्लाई लेंगे ना, तब हमें प्राप्त होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो सुने कैसे, सी कम्स वेयर, भाई वे कहाँ जाती है, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ आती है, तो ये क्या हुआ हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया, सी कम्स वाई टू स्टडी, एडवर्ब ऑफ ये सॉरी एडवर्ब हो गया यहाँ पे, और सी कम्स वेयर, तो सी कम्स हियर, यहाँ पे क्या है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। नेक्स्ट, आई एम प्लीज्ड टू मी, नेक्स्ट, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई एम यहाँ पे क्या है, आई एम यहाँ पे मेन वर्ब है, प्लीज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे इसे बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। देखिए आगे क्लॉज आगे एक कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन आया है, तो इसे हम काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे सेमी वर्ब, किसकी तरह, सेमी वर्ब की तरह। टू मीट होम, टू मीट होम, तो हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ यू, क्या प्राप्त हुआ, यू। यू किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस सेमी वर्ब का, राइट। अब इसे हम एक